जय हिंद दोस्तों। तो देखिए कल जो हमने अपना सीरीज स्टार्ट करा था जिसमें हमने जो टारगेट रखा था कि हम 1 आवर में सारे जो चैप्टर हैं क्लास सिक्स की ज्योग्राफी उसको हम कंप्लीटली रिवाइज कर लेंगे। बट एक्चुअली कुछ टेक्निकल इशू की वजह से जो हमारी जो वीडियो स्टार्ट हुई थी वो चैप्टर 3 से हुई थी। तो पहला और दूसरा चैप्टर वहाँ पे क्या हो गया था, स्किप हो गया था। उस ड्यूरेशंस मैंने मतलब जो डिस्कशंस हमने स्टार्ट करा था कल की सीरीज के लिए, जो मैराथन अभी जो वीडियो चल रही थी, अ, तो उसमें मैंने सिलेबस भी बताया था कि 2025 के लिए प्रीलिम्स का क्या सिलेबस है। मतलब जो मेनली जो यूपीएससी का जो सिलेबस है 2025 के लिए जो हम टारगेट लेके चल रहे हैं वो क्या रहने वाला, मतलब कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो वीडियो वो सारी क्या हो चुकी थी, स्किप हो चुकी थी, मतलब वो रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो वो डायरेक्ट जो वीडियो स्टार्ट हुआ था वो चैप्टर 3 से ही स्टार्ट हुआ था। चैप्टर 3 से लेकर के चैप्टर 8 तक पूरा डिस्कशन चला था। तो आज हम चैप्टर 1 एंड 2 डिस्कस करेंगे और साथ में हम जो यूपीएससी का सिलेबस है प्रीलिम्स का उसको भी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आप पहले ये वाली वीडियो देख लेना, फिर आप उसको कंटिन्यू करना चाहो तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो। तो जैसा मैंने आपको कहा था कि अब जो हमारा सीरीज चलेगा वो कंप्लीटली चलेगा किस पे, रिवीजन पे। किसके लिए, 2025 का जो प्रीलिम्स का पेपर आने वाला है यूपीएससी का, उसके लिए। तो ये वीडियो जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, जो वीडियो में आपको जो चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी के लिए ही है। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशंस कर रहे हो तो सब में आपके लिए क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। अगर आप सिक्स्थ स्टैंडर्ड में भी पढ़ते हैं तो आप बिल्कुल ये वीडियो देख करके आप अपने नोट्स बना सकते हैं। तो जो भी हमने इसमें पॉइंट डिस्कस किया था या आज जो हम पहले दूसरे चैप्टर में भी डिस्कस करेंगे, इसमें ऐसा एक भी पॉइंट नहीं है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और उसको स्किप कर दिया गया। जितने भी पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं वो सारे के सारे पॉइंट्स हमने क्या किया है, डिस्कस किया है। आज की वीडियो मतलब पहला दूसरा चैप्टर डिस्कस करने से पहले मैं आपको क्या करूँ, एक बार सिलेबस बता देता हूँ, जो कि कल की वीडियो में ही मैंने बताया था, वो रिकॉर्ड हुआ नहीं था। एक यहाँ से आप देख सकते हैं सिलेबस। तो देखिए यहाँ पे क्या है, कुछ आपको स्टेजेस नजर आएगा, जैसे कि फे में ऑनलाइन एप्लीकेशन आता है, मे में फर्स्ट स्टेज होता है प्रीलिम्स का, उसके बाद प्रीलिम्स क्वालिफाई होने के बाद सेकंड स्टेज मेंस का पेपर, फिर थर्ड स्टेज इंटरव्यू का। ये इंटेंटिव मंथ है, यानी कि इसी मंथ में आपको क्या है देखने को मिलेगा, यूपीएससी जो भी अपना अपडेट देता है। तो देखिए अगर हम जीएस की बात करते हैं, सॉरी प्रीलिम्स की बात करते हैं, तो प्रीलिम्स दो पेपर होते हैं प्रीलिम्स में। दोनों पेपर होते हैं 200 मार्क्स के, और जो आपको एग्जाम आवर देखने को मिलेगा वो 2 घंटे का टाइम आपको देखने को मिलेगा। तो पहला जो पेपर होता है वो होता है जनरल स्टडी का पेपर 1। इसके लिए आपको क्या है, कट ऑफ लिस्ट में आना पड़ता है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आप अपना टारगेट 110 से 120 के लेकर के चलिए, आपका सिलेक्शन प्रीलिम्स में जीएस 1 में तो क्वालिफाई आपका पक्का हो जाएगा। सीसेट हमारा क्वालिफाइंग पेपर होता है, इसमें मात्र 33% चाहिए होता है, यानी कि 200 में से आपको कितना परसेंट चाहिए, 66 मार्क्स चाहिए होते हैं इसको क्वालिफाई करने के लिए। तो जीएस 1 में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 100 क्वेश्चन पूछा जाता है, और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, यानी कि टोटल 200 मार्क्स का देखने को मिलेगा। तो जैसे इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कहाँ कहाँ से पूछा जाता है, तो करंट इवेंट, यानी कि इसमें नेशनल और इंटरनेशनल दोनों इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ होते हैं वहाँ से, हिस्ट्री ऑफ इंडिया और इंडियन नेशनल मूवमेंट से भी कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आता है ज्योग्राफी। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सिलेबस के लिए। तो अगर आप मेंस को लेकर चल रहे हैं फोकस, तो ऑटोमेटिकली आपका सिलेबस का प्रीलिम्स का जो जीएस का जो सिलेबस होता है वो आपका क्या हो रहा होता है, कंप्लीट हो चुका होता है। तो अभी हमारा मेन फोकस है 2025 के लिए। तो ऑलरेडी हिस्ट्री, पॉलिटी के पीवाईक्यू क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसमें हमने वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन, जो कि ऑलरेडी यूपीएससी ने प्रीलिम्स में इन पास्ट टाइम पूछ रखे हैं। फिर आपको क्लास 6 से लेकर के क्लास 12th तक पॉलिटिकल साइंस की एनसीईआरटी भी आपको देखने को मिल जाएगी। पॉलिटिकल साइंस जो कि आपकी क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है।
और फिर एम लक्ष्मीकांत भी आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि क्या है, एक स्टैंडर्ड बुक है इंडियन पॉलिटी का। तो वो भी आपकी क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। 171 लेक्चर्स में हमने उसको कंप्लीट कर लिया था, जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट था। तो ज्योग्राफी भी हमारा क्या है, एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो जिसका भी हमने क्या किया था, अभी स्टार्ट किया है रिविजन सीरीज। 10 डेज का मैंने जैसा आपको कहा था कि 10 डेज का आपको क्या करूँगा, मैं टारगेट प्रोवाइड कराऊंगा। आपको टारगेट को पूरा करना है और वीकेंड में आपको क्या देखने को मिलेगा, टेस्ट देखने को मिलेगा और रिवीजन वीडियो आपको शेड्यूल बाय शेड्यूल अब देखने को मिलेगी। तो वही रिवीजन वीडियो हमने डिस्कस किया था, जिसमें पहला दूसरा चैप्टर क्या हो चुका था, रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। तो आज हम पहला दूसरा कर लेते हैं, फिर आपको नेक्स्ट डे में 7th क्लास की ज्योग्राफी देखने को मिलेगा, जिसको अब हम पार्ट बाई पार्ट डिस्कस करते चलेंगे, लेकिन जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे। तो फिर आता है जैसे कि इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी, जिसमें फिजिकल ज्योग्राफी, सोशल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड लेवल पे आपको देखने को मिलेगा। इंडियन पॉलिटी गवर्नेंस, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक यानी कि पब्लिक पॉलिसी, राइट इशू, इन सब से क्या है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आता है इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट के बाद सेंसिटिवल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक, सोशल सेक्टर इंटेंटेंस, यहाँ से क्या है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आता है जनरल इशू, जैसे कि जो हमारे इन्वायरमेंटल जो इकोलॉजी है, बायोडाइवर्सिटी है, क्लाइमेट चेंज है, इसके लिए कोई स्पेसिफिक बुक रिक्वायर्ड नहीं है। ये मेनली कहाँ से आ जाते हैं, करंट अफेयर से निकाल करके पूछ लिया जाता है। फिर आपसे पूछा जाता है जनरल साइंस। जनरल साइंस क्लास 6 से लेकर के क्लास 10 तक के स्टैंडर्ड का आपको देखने को मिल जाएगा, और करंट अफेयर में जो न्यूज़ में होगा उसके बेसिस पे आपको देखने को मिलेगा। फिर हम बात करते हैं, उसके बाद आता है पेपर 2। ये दोनों पेपर एक ही दिन होता है। जैसे अगर जीएस का पेपर 10 बजे स्टार्ट होगा, 10 से 1 बजे तक। फिर पेपर 2 2 बजे से 4 बजे तक। इसके बीच में आपको थोड़ा सा गैप मिल जाता है, किसके लिए, लंच करने के लिए। करने के लिए या थोड़ा सा रिवाइज जो भी आप करना चाहें, उन सब के लिए आपको टाइम मिल जाता है। तो जीएस में 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन होता है 2.5 मार्क्स का। टोटल 200 मार्क्स का देखने को मिलेगा, और 66 इसमें आपको क्या है, पासिंग मार्क्स नजर आएगा, यानी कि टोटल 33% चाहिए होता है। इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ से पूछे जाते हैं, कंपेरिजन, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमेरेसी क्लास 10th लेवल तक पूछा जाता है, इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग जो कम्युनिकेशन स्किल होता है, और डिसीजंस मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग पूछे जाते हैं। आप इन सब टॉपिक को अगर आप कंप्लीट करके चलते हैं, तो आपका जो प्रीलिम्स का सिलेबस है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि इस सीरीज में हम मतलब क्लास 6 की जो ज्योग्राफी है, इसमें हमें टोटल 8 चैप्टर डिस्कस करना था। तो 3 से लेके 8 तक डिस्कस कर लिया था। तो आज हम द अर्थ इन सोलर सिस्टम और ग्लोब, एल्टीट्यूड एंड लेटीट्यूड के बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसके बारे में, अर्थ के बारे में, अर्थ एंड द सोलर सिस्टम। तो हमारा जो सोलर सिस्टम है, तो ये समझिए हमारा जो सोलर सिस्टम फॉर्म है वो बहुत सी चीज़ों से मिलके बना होता है। सबसे पहले उसमें आता है कैलेस्टियल बॉडीज। कैलेस्टियल बॉडी क्या होता है, कैलेस्टियल बॉडी का मतलब होता है जिसमें इंक्लूड है सन, मून, स्टार एंड जो भी अदर ऑब्जेक्ट्स है जो कि विजिबल है हमारी स्काई के अंदर, जो हमें दिखता है हमारे आसमान में। तो ये सब मिलके क्या बनाते हैं, एक कैलेस्टियल बॉडी बनाते हैं। फिर हम बात करते हैं स्टार के बारे में। स्टार क्या है, तो कुछ फीचर्स हैं स्टार के। तो इन फीचर्स के बेसिस पे हम कहते हैं कि वो जो बॉडीज है वो किस कैटेगरीज का है, स्टार कैटेगरीज में आता है। जैसे उनकी मैसिव और कंपोज्ड ऑफ गैस, यानी कि जो स्टार होता है वो मैसिव और बहुत सारी गैसों से मिलकर क्या बना होता है, और वो जो बॉडी होती है वो बनी हुई होती है। इसकी अपनी खुद की हीट और लाइट होती है। एग्जाम्पल जैसे सन। सन हमारा क्या है, एक स्टार है। क्या है, स्टार। और आप देखो कहोगे कि रात में जो टिमटिमाते हैं वो स्टार नहीं है क्या, वो भी स्टार है। तो दिन में क्यों नहीं टिमटिमाते, इसका मेन कारण क्या है ना, ये हमारे अर्थ से काफ़ी ज़्यादा क्या है, दूर है, काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पे।
तो दिन के टाइम पे ये इनकी जो लाइट है वो अर्थ तक नहीं पहुंच पाती है, इसलिए ये रात दिन में टिमटिमाते हुए नजर नहीं आते हैं। तो रात में ही टिमटिमाते हुए क्यों नजर आते हैं, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। सूरज क्यों नहीं टिमटिमाता हुआ नजर आता है? तो इसका मेन कारण क्या है कि जब हमारे अर्थ पे क्या रहता है, जिस साइड पे डार्कनेस रहता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, जो स्टार हमसे काफी ज्यादा दूर है उसकी जो लाइट है वो हमारी आंखों पे रिफ्लेक्ट होती हुई नजर आती है। और टिमटिमाने का रीज़न क्या है कि हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे अर्थ पे जो अलग अलग एटमॉस्फेयर लेयर पे, अलग अलग लेयर पे जो डस्ट पार्टिकल्स हैं या जो भी डिस्टरबेंस है जिसकी वजह से लाइट क्या होती है उसे रिफ्लेक्ट होने लगती है। तब जब उसकी लाइट रिफ्लेक्ट होते हुए हमारी आईज पे पड़ती है तो हमें रात में तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। तो प्रॉपर्टीज याद रखिएगा, वो मैसिव कंपोज्ड गैस से मिलके बने होते हैं और उनकी अपनी खुद की क्या होती है, हीट और लाइट होती है। ये वाला लाइन बस याद रखिएगा ना, तो अब इजीली डिफाइन कर पाइएगा स्टार किसे कहते हैं। फिर बात करते हैं, एग्जांपल देखते हैं, जैसे सन। सन क्या है, एक स्टार है। ये हमारा जो सोलर सिस्टम है, तो सबसे क्लोजेस्ट जो स्टार है वो आपको क्या देखने को मिलेगा, सन देखने को मिलेगा। फिर बात करते हैं प्लैनेट के बारे में। तो प्लैनेट जैसे ना तो उनकी खुद की ना हीट होती है, ना ही क्या होती है, लाइट होती है। तो इस पे आपको क्या देखने को मिलेगा, सनलाइट रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आएगा। अब जैसे देखिए, ये हमारा अर्थ है और ये रहा सन। तो सन की जो लाइट होगी वो जब हमारे अर्थ पे रिफ्लेक्ट होगी तो वो एरिया क्या हो जाएगा, डे का हो जाएगा। और जिस एरिया में डार्कनेस रहता है वो एरिया नाइट का हो जाता है। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी आगे वाले चैप्टर में। तो उस पे क्या होता है, लाइट रिफ्लेक्ट होता है, सन की लाइट। अगर हम प्लैनेट वर्ड की बात करते हैं, ये जो वर्ड है वो कहाँ से लिया गया है, एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है, प्लेंट यानी कि प्लेटाई, जिसका मतलब होता है वेंट्रस। तो आपको ये वाला लाइन थोड़ा याद रखिएगा। ये वाला हो सकता है कि आपसे एमसीक्यू के फॉर्म में या फिलअप के फॉर्म में आपसे पूछ ले, या वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के फॉर्म में भी क्या है पूछ ले। ये मैं स्कूल के स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, तो बच्चे इसको ऑलरेडी स्कूल में भी पढ़ रहे हैं, क्लास 6 में। फिर बात करते हैं किस बारे में, कॉन्स्टेलेशन के बारे में। कॉन्स्टेलेशन जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, तारामंडल कहते हैं। तो कॉन्स्टेलेशंस का मतलब होता है कि जब ग्रुप ऑफ स्टार अलग अलग तरीके से क्या करते हैं, स्काई के अंदर में डिजाइन फॉर्म करते हैं या अलग अलग पैटर्न जब फॉर्म करते हैं तो उसे हम कहते हैं कॉन्स्टेलेशन यानी कि तारामंडल। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम सप्तऋषि जिसे हम उर्सा मेजर कहते हैं, तो जिसमें 7 स्टार्स का पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। या हम पोल स्टार की बात करते हैं, पोल स्टार क्या किसको इंडिकेट करता है, वो नॉर्थ डायरेक्शंस को क्या करता है, इंडिकेट करने का काम करता है। और ये आपको आसमान के अंदर में क्या फिक्स्ड आपको देखने को मिलेगा। फिर बात करते हैं हम सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम क्या है, एक ऐसा कंपोज्ड देखने को मिलेगा, यानी कि कंपोज्ड ऑफ द सन और 8 प्लैनेट, सैटेलाइट। सैटेलाइट भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है नेचुरल, दूसरा होता है मैन मेड। मैन मैन मेड का मतलब होता है जो इंसानों के द्वारा बनाया जाता है। फिर एस्ट्रोनॉइट्स और मेट्रॉइड्स आपको देखने को मिलेगा। तो ये सब मिलकर के क्या बनाते हैं, हमारा सोलर सिस्टम बनता है। सबसे पहले हम बात करते हैं सन। सन क्या है, हमारे सोलर सिस्टम का एक सेंटर पार्ट सेंटर बॉडी देखने को मिल जाएगा, जो कि एक्सट्रीमली हॉट गैसेस से मिलकर के बना है और जो कि हमारे अर्थ को क्या करता है, हीट प्रोवाइड कराता है। फिर अगर हम इसकी अर्थ से दूरी की बात करें तो वो कितना देखने को मिलेगा, 150 मिलियन किलोमीटर आपको इसकी डिस्टेंस आपको नजर आएगी। प्लैनेट की बात करते हैं तो अगर हम सन के डिस्टेंस से बात करें तो सबसे पहला आता है मर्क्यूरी, यानी कि फर्स्ट नंबर पे मर्क्यूरी, सेकंड नंबर पे वीनस, थर्ड नंबर पे अर्थ, फोर्थ नंबर पे मार्स, फिफ्थ पे जुपिटर, सिक्स्थ पे स्टैनर, सेवंथ पे यूरेनस और एट्थ पे नेपच्यून। अब आता है प्लेटो। प्लेटो प्लैनेट की कैटेगरी से हटा करके से 2006 में किस कैटेगरी में डाल दिया गया, ड्राफ्ट प्लैनेट की कैटेगरी में डाल दिया गया। सम प्लैनेट्स की बात करते हैं जैसे लाइक जुपिटर, स्टैनर एंड यूरेनस, इनकी आपको क्या है, खुद की अराउंड रिंग, यानी कि इनके पास आपको खुद की रिंग देखने को मिल जाएगी। कैसे, जैसे मान लीजिए जुपिटर है तो इसके चारों तरफ इस तरीके से क्या है, आपको रिंग नजर आएगी। ये तो मैंने डायग्राम से समझाया, बट इसी तरीके से आपको क्या है, रिंग नजर आएगा। क्या नजर आएगा, रिंग। एक चीज और याद रखिएगा, अगर हम प्लैनेट की बात करते हैं तो प्लैनेट को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है।
पहला किया गया है इनर प्लैनेट, दूसरा किया गया है आउटर प्लैनेट। आउटर प्लैनेट, अब इन दोनों में अंतर क्या होता है? जो इनर प्लैनेट होते हैं वो मेनली रॉक्स के बने होते हैं, यानी कि चट्टान के बने होते हैं, पत्थर मिनरल्स के, एस्ट्रोनाइट सबसे कह सकते हैं। और जो आउटर प्लैनेट होते हैं वो किसके फॉर्म होते हैं? गैस के फॉर्म होते हैं। तो जैसे देखिए, अगर हम बात करते हैं मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स, ये क्या है? हमारे इनर प्लैनेट है। ये सारे किसके बने हुए हैं? रॉक्स के बने हुए हैं। उसके बाद अगर हम आउटर प्लैनेट की बात करते हैं तो जैसे आपको जुपिटर, स्टेनर, यूरेनस और नेपच्यून, नेपच्यून, ये आपको क्या देखने को मिलेंगे? आउटर प्लैनेट देखने को मिलेंगे। ये किसके बने हुए हैं? गैस के बने हुए हैं। किसके बने हुए हैं? गैस के। तो इनका जो साइज है वो क्या है? इनर प्लैनेट से काफी ज्यादा क्या होता है? लार्ज होता है, बड़ा होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि जो इनर प्लैनेट होता है वो काफ़ी हैवी बॉडीज होते हैं। क्यों? क्योंकि वो किसके बने हुए होते हैं? रॉक्स और मिनरल्स के बने हुए होते हैं, इसी वजह से। तो ये चीज़ याद रखिएगा तो पॉइंट्स में। फिर बात करते हैं, अगला जो टॉपिक आता है वो आता है हमारा अर्थ। हम अर्थ के बारे में बात करते हैं। तो अर्थ क्या है? नियरेस्ट प्लैनेट है सन से 3rd नंबर पे, यानी कि तीसरे नंबर पे आपको देखने को मिलेगा। और साइज के हिसाब से 5th लार्जेस्ट प्लैनेट आपको नजर आएगा। तो इसको हम ब्लू प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि अर्थ का जो 71% जो सरफेस है वो किससे कवर्ड है? वाटर से कवर्ड है। ओशियन के फॉर्म में, जो ओशियन ओशियन का जो कलर है जिसकी वजह से अर्थ में क्या है? ब्लू नजर आता है। और फॉरेस्ट की वजह से वो क्या आता है? आधा ग्रीन नजर आता है। आपने मैप में देखा होगा या आपने गूगल पे जो ग्लोब सर्च किया होगा उसमें आपने देखा होगा। फिर आता है, अगर हम अपने अर्थ की बात करते हैं, अर्थ की जो शेप है वो क्या है? जो यानी कि जियोइड शेप है। मतलब वो आपको क्या देखने को मिलेगा? परफेक्ट सर्कल देखने को नहीं मिलेगा। तो ये आपको क्या देखने को मिलेगा? अपने यानी कि अर्थ जो है अपने पोल्स यानी कि थोड़ा सा टिल्टेड नजर आएगा, इस तरीके से। मतलब इस तरीके से भी नहीं, जो अर्थ है वो क्या है? हल्का सा टिल्टेड है, झुका हुआ है हल्का सा। तो इसकी अगर हम अर्थ की यूनिक फीचर्स की बात करते हैं, अर्थ में एक कुछ ऐसे यूनिक फीचर्स होते हैं जो क्या करता है? अर्थ के ऊपर लाइफ को सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। जैसे हम बात करते हैं, मॉडरेट टेम्परेचर देखने को मिलेगा, एबिलिटी ऑफ वाटर एंड एयर, और प्रेजेंस ऑफ लाइफ सपोर्टिंग गैस लाइक ऑक्सीजन जैसे जो गैसेस है वो आपको देखने को मिलेगा। जिसके वजह से अर्थ के ऊपर पे क्या है? लाइफ सपोर्ट देखने को मिलता है, जिसके कारण अर्थ पे आपको कहीं ना कहीं जीवन, यानी कि अर्थ पे, यही रीजन है कि अर्थ पे जीवन आज के टाइम पे आपको देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं किस बारे में? मून के बारे में। तो बात करते हैं किस बारे में? आप मून के बारे में। मून क्या है? हमारे अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट है। अर्थ का क्या है? नेचुरल सैटेलाइट आपको देखने को मिलेगा। सैटेलाइट जो कि क्या करता है? अर्थ के चारों तरफ रोटेट करता है। तो अर्थ का ओनली एक नेचुरल सैटेलाइट आपको देखने को मिलेगा। अगर हम इसकी डायमीटर की बात करते हैं तो 1/4 दैट ऑफ अर्थ नजर आएगा, यानी कि अगर हम इसके डायमीटर की बात करते हैं तो पृथ्वी का 1/4 हिस्सा आपको नजर आएगा। डिस्टेंस की बात करते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ अप्रोक्सीमेटली कितना देखने को मिलेगा? 3,84,400 किलोमीटर नजर आएगा। तो ये जो अपने अर्थ के हमारे अपने अर्थ का जो चक्कर लगाता है वो कितने डेज में लगाता है? पूरा 27 डेज लेता है अपने अर्थ का, यानी कि हमारे अर्थ का चक्कर लगाने में। हम बात करते हैं हम एस्ट्रोनॉट्स और मेट्रॉइड्स के बारे में। तो जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो क्या होते हैं? एक टिनी सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं जो कि किसके? मार्स और जुपिटर के बीच में पाया जाता है। यहाँ से एक चीज और याद रखिएगा, मार्स और जुपिटर के बीच में जो एस्ट्रोनॉट पाया जाता है वो काफी ज्यादा क्या पाया जाता है? लार्ज स्केल में पाया जाता है। तो जिसकी वजह से इसे हम क्या कहते हैं? बेल्ट ऑफ एस्ट्रोनॉट्स भी कहते हैं। तो ये जो बेल्ट ऑफ एस्ट्रोनॉट्स होते हैं यही क्या करते हैं? डिवाइड करने का काम करते हैं इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट को। मेट्रोइड्स की बात करते हैं, ये स्मॉलर स्पीसीज होते हैं रॉक्स के, और ये आपको बर्न और जो फ्लैश क्रिएट करते हैं, यानी कि लाइट, जो फ्लैश लाइट क्या करते हैं? ये क्रिएट करते हैं जब वो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं।
तो हमारी जो गैलेक्सी का नाम है वो क्या नाम देखने को मिलेगा, मिल्की वे, जिसे हम यानी कि आकाशगंगा कहते हैं। तो आकाशगंगा एशियन टाइम से ही क्या है, अपने एशियंट जो टेक्स्ट सो है उसमें आपको मेंशन देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा चैप्टर 1। अब हम डिस्कस करते हैं चैप्टर 2 जो कि है हमारा ग्लोब, जिसमें हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं। तो देखिए लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है। जैसे ये हमारा अर्थ है, ये आपको देखने को मिलेगा लैटिट्यूड, और ये वाली जो रेखा नजर आएगी वो होता है हमारा लॉन्गिट्यूड। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और ग्लोब क्या है उस पर हम डिस्कस करेंगे, आखिर ग्लोब कहते कैसे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्लोब की डिफिनेशन क्या है। अगर हम ग्लोब की बात करते हैं तो ये मॉडल ऑफ द अर्थ आपको नजर आएगा, जो कि रिप्रेजेंट करता है अर्थ के शेप और अर्थ के फीचर्स के बारे में। तो ये शो करता है द अर्थ सरफेस विथ करेक्ट प्रोपोर्शन, लैंड और वाटर। इसके फीचर्स की बात करते हैं तो ग्लोब्स क्या है, अलग अलग साइज में आता है, जैसे लार्ज, स्मॉल, पॉकेट साइज। और ये अपने एक्सेस पे यानी कि जो ग्लोब है वो थोड़ा सा टिल्टेड है, जो कि रिप्रेजेंट करता है किसको, तो जो टिल्टेड रॉड है वो रिप्रेजेंट करता है अर्थ की इमेजिनरी लाइन को। बात करते हैं किसके बारे में, लैटिट्यूड किसे कहते हैं। लैटिट्यूड की डिफिनेशंस की बात करते हैं तो ये एक इमेजिनरी लाइन है, और ये आपको क्या देखने को, पैरेलल सर्कल देखने को मिलेगा जो कि ड्रॉ किया गया अराउंड द अर्थ। और ये जो लाइन है वो हॉरिजॉन्टली देखने को मिलेगा, जो कि मेजर करता है किसको, डिस्टेंस को। किसको मेजर करता है, डिस्टेंस, यानी कि नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर। जैसे ये रहा हमारा अर्थ, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, इस तरीके से, इस तरीके से। तो ये किसके काम में आता है, डिस्टेंस मेजर करने के काम में आता है। इसकी इंपॉर्टेंस की बात करते तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। इक्वेटर जो है 0 डिग्री लेटीट्यूड डिवाइड होता है, डिवाइड द अर्थ इनटू द नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर, जस्ट लाइक इस तरीके से, इस तरीके से नॉर्दर्न साउदर्न हेमिस्फीयर, ये होता है हमारा 0 इक्वेटर। ठीक है। अदर पॉइंट्स की बात करते हैं, जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितना देखने को मिलेगा, 23.5 डिग्री नॉर्थ। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23 डिग्री एंड 23.5 साउथ। आर्टिक सर्कल 63.5 डिग्री नॉर्थ। अंटार्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ। नॉर्थ पोल 90 डिग्री नॉर्थ, साउथ पोल 90 डिग्री साउथ आपको देखने को मिलेगा। हीट जोन की बात करते हैं। हीट जोन में आपको 3 तरीके की देखने को मिलेगा, एक होता है टॉरिड जोन, दूसरा टेम्परेट जोन, तीसरा फ्रिगेट जोन। फ्रिगेट जोन क्या होता है, काफी ज्यादा ठंडा होता है। क्यों, क्योंकि ये नियर किसके होता है, पोल के पास होते हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पे आपको काफी ज्यादा क्या देखने को मिलेगा, ठंडा देखने को मिलेगा। और जो सनलाइट है वो स्लेटिंग पे फॉर्म होता है, यानी कि प्रॉपरली वहां पे सनलाइट नहीं पहुंच पाती है, तो जिसकी वजह से एरिया आपको क्या काफी ज्यादा ठंडा नजर आएगा। टॉरिड जोन की बात करते हैं, ये आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में नजर आएगा, तो जिसकी वजह से यहाँ पे जो गर्मी है वो काफी ज्यादा क्या है, हीटेड नजर आएगी, बहुत ज्यादा गर्मी नजर आएगी। जैसे अफ्रीका कॉन्टिनेंट देखिए, अफ्रीका, अफ्रीका काफी ज्यादा क्या है, हीट वहां पे आपको देखने को मिलेगा। सहारा डिजर्ट भी आपको वहीं पे देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि अफ्रीका कॉन्टिनेंट की जो लोकेशन है वो कहाँ है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जिसकी वजह से वहाँ पे काफी ज्यादा क्या है, हीट रिसीव किया जाता है। टेम्परेट जोन, यहाँ पे आपको ट्रॉपिक्स एंड आर्टिक अंटार्कटिका सर्कल्स के बीच में नजर आएगा, जो जिसकी वजह से वहाँ का जो टेम्परेचर रहता है वो काफी ज्यादा क्या रहता है, मॉडरेट रहता है। उसके बाद हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड कैसा होता है, जैसे ये हमारा अर्थ है, हमारे अर्थ के इस तरीके से आपको क्या देखने को मिलेगा, लॉन्गिट्यूड देखने को मिलेगा। तो लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं। तो लॉन्गिट्यूड किसके काम में आता है, टाइम डिफाइन करता है वो, इस तरीके से जो वो बना होता है। तो अर्थ रोटेशन, तो हमारा जो अर्थ वो रोटेट करता है कितना, 360 डिग्री इन 24 आवर, यानी कि 360 डिग्री वो कितने घंटे में रोटेट कर लेता है, 24 आवर में रोटेट कर लेता है। हर 15 डिग्री को रोटेट करने के लिए उसको कितना टाइम चाहिए होता है, 1 घंटे का टाइम चाहिए होता है अपने अर्थ को रोटेट करने के लिए। तो ईच डिग्री लॉन्गिट्यूड corresponds to a time differences 4 मतलब 4 मिनट, यानी कि आपको हर लॉन्गिट्यूड में हर एक डिग्री का जो डिस्टेंस आपको नजर आएगा वो कितने मिनट का होता है, मतलब जो इसकी जो डिस्टेंसेस होती हैं
1 डिग्री का दूसरे डिग्री से, तो वो 4 मिनट रिप्रेजेंट करते हैं, 4 मिनट को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि एक जैसे 1 डिग्री है, फिर आएगा 2 डिग्री, तो इनके बीच में जो टाइम रिप्रेजेंट करेगा वो कितने मिनट का करेगा, 4 मिनट का करेगा। यही चीज़ यहाँ पे समझाया गया है। लोकल टाइम जोन क्या होता है, इसको अगर हम इसके डिटरमाइन की बात करते हैं, बाय द पोजीशन ऑफ द सन इन द स्काई, यानी कि आसमान के अंदर में जो सन की जो पोजीशंस होती है, उससे हम इसको क्या करते हैं, लोकल टाइम को डिफाइन करते हैं। एग्जांपल के तौर पे जैसे आप आफ्टरनून 12 बजे अगर आप छत पे जाके देखिए, अगर अपनी कंट्री की बता रहा हूँ इंडिया में, तो 12 बजे अगर आप छत पे जाके देखोगे, जो सन होगा वो आपके ऑन हेड होगा। तो मतलब अगर जैसे ही सूरज आपके सर पे आगे चमक रहा है, तो समझिए दोपहर के 12 बज चुके हैं। तो जैसे हम नून मतलब दोपहर का जो टाइम होता है, तो जो सन होता है वो हाईएस्ट पॉइंट पे होता है, जिसकी वजह से नून में जो टेम्परेचर वो काफ़ी ज़्यादा हाई देखने को मिलेगा। यानी कि नाइट के मुकाबले डे में जो टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, देखिए जैसे अगर आप 5 बजे से 11 बजे तक की बात कर लो समर में अपनी कंट्री के अंदर में, तो इस टाइम पे जो टेम्परेचर रहेगा वो क्या रहेगा, कम रहेगा। लेकिन आप जैसे ही 12 बजे से शाम के 5 बजे तक या 4 बजे तक लेके चलो, तो टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा क्या रहता है, हाई रहता है उस टाइम पे। तो नून में आपको क्या है, हाईएस्ट पॉइंट पे सन हाईएस्ट पॉइंट पे होने की वजह से यहाँ पे आपको क्या है, हीट भी आपको ज़्यादा महसूस होगी। स्टैंडर्ड टाइम जोन क्या होता है, कंट्रीज के द्वारा अडॉप्ट किया गया कॉमन टाइम बेस्ड ऑन द सेंट्रल मेडिटेरियन के बेस पे। तो जैसे हमारी कंट्री का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो कि बेस है किस पे, तो 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे आपको क्या है देखने को मिलेगा। फिर आता है टाइम जोन। टाइम जोन अगर अर्थ की बात करते हैं, अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 24 टाइम जोन। अर्थ का क्या हो रखा है, अर्थ की अगर हम बात करें अपने अर्थ की, तो उसमें 24 टाइम जोन आपको देखने को मिलेगा। हर एक टाइम जोन क्या करता है, 15 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड को कवर करता है। मैप वर्सेस ग्लोब। ग्लोब की बात करते हैं, ग्लोब क्या करता है, अर्थ के मॉडल को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। तो इसमें हम कोई भी प्रैक्टिकल डिटेल की बात करते हैं, मतलब ग्लोब में आपको ज़्यादा डिटेल में हम स्टडी नहीं कर सकते हैं, छोटे छोटे एरियाज को लेकर के। लेकिन अगर हम मैप की बात करते हैं, तो मैप किस लिए यूज़ किया जाता है, डिटेल स्टडीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, किसी भी रीजन के लिए। रीजन मतलब क्षेत्र, एरिया। तो मैप आपको क्या देखने को मिलेगा, एक फ्लैट रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा ऑफ अर्थ सरफेस का। तो फ्रेंड्स यही था हमारा पहला और दूसरा चैप्टर, जो कि फर्स्ट वीडियो में क्या हो चुका था, स्किप हो चुका था। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी टेक्निकल इशू है उसको मैनेज कर लीजिएगा। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं क्लास 7 की ज्योग्राफी रिवीजन वीडियो में। फिर संडे को हमें क्या करना है, एमसीक्यू क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने हैं, तो इसलिए फटाफट क्या करना है, रिवीजन कंप्लीट करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, टेक केयर, जय हिंद।